हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक नया वीडियो करेंगे और मैं आपको दो ऐसे वर्ड बताऊंगी जो हमें अपनी डेली लाइफ में भी यूज़ करना आना चाहिए और उनके मीनिंग भी पता होना चाहिए। प्लस ये हमारे लिए थोड़ा एजुकेशनल वे से भी अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं या एनीथिंग एल्स कोई भी अगर लैंग्वेज पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको उसकी इम्पोर्टेंस भी पता होनी चाहिए। मैं यहाँ पर सिर्फ दो वर्ड लूँगी, लेकिन यहाँ से आई एम डैम श्योर कि आप कुछ अच्छा सीख के जाएंगे इस वीडियो से। देखिए, मैंने यहाँ पे दो वर्ड लिखे हैं, एक लिखा है अनइंटरेस्टिंग और एक लिखा है डिसइंटरेस्टिंग। ठीक है, हाँ, अनइंटरेस्टेड या डिसइंटरेस्टेड मीनिंग क्या होता है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि दोनों का एक ही मीनिंग होता है तो यू आर नॉट राइट, आप सही नहीं हो, आप यहाँ पे गलत हो। क्योंकि अनइंटरेस्टेड एक अलग वर्ड है और डिसइंटरेस्टेड एक अलग वर्ड है। अनइंटरेस्टेड की अगर हम मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है बोर होना या कोई इंटरेस्ट ना होना। आप किसी कोई एक्टिविटी कर रहे हो या कुछ कुछ सब्जेक्ट पढ़ रहे हो या कुछ ऐसा काम कर रहे हो जिससे आप जिसमें आपको इंटरेस्ट है ही नहीं, तो आप क्या बोलोगे? आई एम नॉट इंटरेस्टेड, यही बोलते हैं। तो इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है यू आर अनइंटरेस्टेड। इफ अगर आप ये कहते हो कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, इट मीन्स यू आर अनइंटरेस्टेड, कि आप उस चीज में इंटरेस्टेड नहीं है। ये मतलब आप बोर हो रहे हो। बोर्ड का भी जो मीनिंग होता है वो अनइंटरेस्टेड ही होता है। बात करते हैं इन द सेंटेंस कैसे यूज होता है। द चिल्ड्रन वॉन्टेड टू प्ले आउटसाइड, बच्चे जो हैं बाहर खेलना चाहते थे, एंड वर वेरी अनइंटरेस्टेड इन डूइंग एनी स्टडिंग, और वो नहीं चाहते थे या उनका इंटरेस्ट नहीं था कि वो स्टडी करें। फाइन, यहाँ पर ये हो गया इसका यूज और मीनिंग। छोटा सा वीडियो है आई नो, बट ये काफी यूजफुल रहेगा। डिसइंटरेस्टेड क्या होता है? डिसइंटरेस्टेड हैज ए डिफरेंट मीनिंग एज कंपैरिजन टू द अनइंटरेस्टेड। ओके, डिसइंटरेस्टेड का मीनिंग होता है इम्पार्शियल, ऑब्जेक्टिव और नो टेकिंग अ साइड इन एन आर्गुमेंट। मतलब देखिए, इम्पार्शियल एक होता है पार्शियल, एक होता है इम्पार्शियल। पार्शियलिटी करना मतलब दो लोगों के बीच में पक्षपात करना, आप किसी एक की साइड ले रहे हो, दूसरे व्यक्ति की साइड ही नहीं ले रहे हो, ये होता है पार्शियलिटी। लेकिन इम्पार्शियल की बात करें कि मतलब आपके लिए दोनों ही चीज़ें इक्वल हैं, आप किसी एक चीज़ से ये नहीं हो कि एक चीज़ से 100% एग्री हो और दूसरे को डिनाई कर रहे हो। नो, ये नहीं होता। इम्पार्शियल का मीनिंग होता है कि आप क्या कर रहे हो, कोई पक्षपात नहीं कर रहे हो उनके बीच में, आप इम्पार्शियल हो। सेकेंड थिंग इज ऑब्जेक्टिव। जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, एमसीक्यूज होते हैं, ठीक है। अगर सब्जेक्टिव में लिखने को अगर हमें आता है तो क्या होता है, हर एक की इंडिविजुअल पर्सनैलिटी होती है, हर एक की इंडिविजुअल थिंकिंग होती है, तो बच्चा अपने अकॉर्डिंग ही सब्जेक्टिव कंटेंट को लिखेगा, जो उसके माइंड में आएगा उसके अकॉर्डिंग एक्सप्रेस करेगा वो अपनी रिटन फॉर्म में। उसमें हम पार्शियलिटी बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपको किसी का कंटेंट बहुत अच्छा इंप्रेसिव लगता है तो आप वहाँ पर ज़्यादा मार्क्स देंगे, बट अगर आपको थोड़ा कम अट्रैक्टिव लगता है, इंप्रेसिव लगता है, तो वहाँ पर मार्क्स काट सकते हैं। बट इन द ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू फॉर्म में इम्पार्शियलिटी होती है, कोई पार्शियलनेस नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर सभी लोगों का एक ही आंसर होना चाहिए और वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होना चाहिए। यू नो, जैसे कि हम एग्ज़ाम देते हैं कॉम्पिटिटिव लेवल का, लाइक वैकेंसीज के थ्रू अगर कोई एग्ज़ाम देते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है। क्यों होता है? क्योंकि इम्पार्शियल होना चाहिए। इस चीज़ को बोलते हैं डिसइंटरेस्टेड। ओके, और नॉट टेकिंग अ साइड इन एन आर्ग्यूमेंट, इसका मीनिंग ये है कि आप कोई आर्ग्यूमेंट में किसी एक बंदे की साइड नहीं ले रहे हो, आप उस चीज़ की साइड ले रहे हो जो सही मायने में सही है। एग्जाम्पल देखिए, अ जज हियरिंग अ कोर्ट केस शुड बी डिसइंटरेस्टेड बट डेफिनेटली नॉट अनइंटरेस्टेड। देखिए, जैसे कोर्ट में जज होता है, अगर वो पार्शियलिटी करने लग जाए तो भाई वो तो जो उसके सगे संबंधी हैं, रिलेशन वाले हैं, या उस जो जिनको भी वो लाइक करता है, वो कभी भी उनके खिलाफ कोई एक्ट ही नहीं लागू करेगा या फिर कोई उन पे कोई चार्ज ही नहीं लगाएगा। तो जज क्या होता है, कोर्ट में जब हियरिंग सुनवाई होती है, केस शुड बी डिसइंटरेस्टेड, तो कैसा होना चाहिए, इम्पार्शियल होना चाहिए केस, पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए वहां पर, बट डेफिनेटली नॉट इंटरेस्टेड। मतलब यहाँ पर बट डेफिनेटली नॉट इंटरेस्टेड, ये अनइंटरेस्टेड तो होना नहीं चाहिए। मतलब आपको इंटरेस्ट नहीं है कि छोड़ दो, भाई मेरे को ये केस अच्छा नहीं लग रहा तो मैं छोड़ देता हूँ, ऐसा नहीं होता।
होना चाहिए डिसइंटरेस्टेड बट नॉट अनइंटरेस्टेड, ठीक है। सो ये छोटा सा यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन था बिटवीन द अनइंटरेस्टेड एंड द डिसइंटरेस्टेड। आई होप कि आप समझ गए होंगे, और आपको वीडियो कैसा लगा ये मुझे बताइएगा जरूर। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू टू वॉचिंग वीडियो।